सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ अक्षरों का महत्व भाग 4। तो आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट में भी हमने इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए आज भी इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मूले जो इसके लेखक हैं उन्होंने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। और अब आगे अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये बताया गया कि अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता ना तो शायद हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को मिस कर जाते। इसलिए ये बताया गया कि जब से अक्षरों की खोज हुई ये इतिहास तभी से बनने लगा। तभी तो हम जान पाए कि हमारे पूर्वज या हमसे पहले समय में कौन कौन लोग थे, कैसे बात करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे काम करते थे। तो इन सब के बारे में हम तभी जान पाए जब अक्षरों की खोज हुई। तो इसलिए इन अक्षरों की कहानी हम सबको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। तो देखिए इसका उत्तर है कि अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। तो यदि अक्षरों की खोज ना होती तो हजारों सालों में मानव जाति का जितनी तेजी से विकास हुआ है ना वह नहीं होता और हम सब मौखिक भाषा में ही बात करते रहते। फिर तीसरा प्रश्न है कि लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एक लाभ एक एक हानि लिखी है। लिखित भाषा का क्या लाभ है? लिखित भाषा द्वारा किसी भी ज्ञान को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसकी हानि क्या है? इसे सीखने में बहुत समय लगता है। फिर इसी तरह मौखिक भाषा का लाभ क्या है? मौखिक भाषा का लाभ यह है कि मौखिक भाषा का इस्तेमाल हम दैनिक कार्यों में रोज करते हैं। और इसका हानि क्या है? इसका लाभ ये है कि इसे सीखना बहुत आसान है। तो ये तो इसका फ़ायदा है कि मौखिक भाषा का इस्तेमाल हम दैनिक कार्यों में करते हैं और इसे सीखना भी बहुत आसान है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि दो पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान इसके द्वारा संभव नहीं है। फिर इसके बाद है देखिए कि वैसे तो संख्याएं जो होती हैं वो संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। या दूसरा वाक्य है कि कोई 10,000 साल पहले
आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। लेकिन अगर किसी चीज़ को नहीं गिना जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतौल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी या 1 किलो जीरा। यानी कई बार हम संख्यावाचक विशेषण नहीं लगाते हैं तो हम उसको फिर उसमें मापतौल वाले शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये रेखांकित भाग परिमाणवाचक विशेषण होता है। एक संख्यावाचक विशेषण होता है, एक परिमाणवाचक, जिसमें मापतोल लगाते हैं, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें। रिक्त स्थानों में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखिए। देखिए आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको ये नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, उन्हें भरने हैं, सही भरने हैं। जैसे 3 कटोरी खीर होता है, इसी तरह 2 एकड़ ज़मीन, या फिर 6 मीटर कपड़ा, कपड़े के साथ मीटर, या 1 ट्रक रेत, या 2 प्याला कॉफ़ी, फिर है 5 किलो बाजरा और 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। तो इस तरह से ये बन गया परिमाणवाचक विशेषण। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, 2 गज की सामाजिक दूरी जरूर बना के रखें और मास्क जरूर पहनें, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।